अपमानित किया है, संविधान को अपमानित किया है, उसके लिए हम इस सदन में कार्रवाई जो प्रश्नकाल आप चला रहे हैं, इसमें आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में, आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में हम खड़े होकर ये प्रश्नोत्तर में हैं और हम प्रश्नोत्तर में हम भाग लेते हैं सर। और इसके साथ ही साथ इसका प्रेसिडेंट भी, माननीय राष्ट्रपति भी इस घटना का खंडन किया है। राष्ट्रपति जी ने ये कहा है, I was dismayed to see the manner in which, I quote sir, I was dismayed to see the manner in which our respected Vice President was humiliated in the Parliament complex. Elected representatives must be free to express themselves, but their expression should be within the norms of dignity and courtesy. That has been the parliamentary tradition. We are proud, and the people of India expect them to uphold it. सर, इसके साथ ही साथ तो ओम बिरला साहब भी, इसका हमारा स्पीकर साहब जो है तो ये भी खंडन किया है। माननीय स्पीकर साहब ने कहा है, संसदीय परिसर में माननीय संसद के द्वारा उपराष्ट्रपति के संविधान पर का निराधार करने का और अपमानित करने वाले गंभीर दुर्व्यवहार के बारे में माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय सभापति राज्यसभा को अपनी गहरी चिंताओं और पीड़ा अवगत कराया। यह अचंभित करने वाली बात है कि एक संसद ने इस निंदनीय कृत्य को वीडियोग्राफी के जारी प्रचारित करने का फैसला किया। गिरावट का यह एक नया स्तर है और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले कोई भी व्यक्ति भी कभी भी इसकी सराहना नहीं करेगा। लोकसभा स्पीकर, देश के बहुत बड़े लोग विभिन्न सेक्टर में जो काम करते हैं, बड़े लोग इसका खंडन किया है सर। हम भी इसका घोर निंदा करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर कंडेम दिस। और ये जो व्यवहार इन लोगों ने किया है, इनका पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने किया है, उसके प्रोटेस्ट में और आपके सम्मान में, संविधान के सम्मान में हम आपके अनुमति से लेके खड़े होकर पूरा 1 घंटे खड़े होकर हम इस क्वेश्चन मौन धारण करके हम इस क्वेश्चन आवर में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए आपका मैं अनुमति भी मैं प्रार्थना करता हूं सर। क्वेश्चन नंबर 181 श्री भुवनेश्वर कालिटा। ऑनरेबल मिनिस्टर पे रखा गया है। सप्लीमेंट्री वन मिस्टर कालिटा। सप्लीमेंट्री वन मिस्टर कालिटा। सप्लीमेंट्री वन सर, श्री नरेंद्र मोदी जी, India is going to become the global knowledge superpower. My pointed question to the honorable minister is, what major steps are being taken by the ministry for reverse immigration of our students? Honorable Minister. आदरणीय सदस्य ने देश के सामने एक मौजूदा विषय जो सब चिंतित है, जब उसमें रुचि रखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उपरांत उसकी फॉलोआउट क्या हो रहा है, उसके एक विस्तार विवरण हमने दिया है। उन्होंने स्पेसिफिक एक प्रश्न पूछा है, ये सारे पहल के बाद रिवर्स माइग्रेशन स्टूडेंट्स की कैसे हो रहा है। मैं बड़ा विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे देश में आज लगभग 30 करोड़ विद्यार्थी हैं। स्कूली शिक्षा में 1 से 12वीं तक 26 करोड़ स्टूडेंट हैं और उच्च शिक्षा में 4 करोड़ स्टूडेंट हैं। और उसमें एकदम एक कतिपय माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी बाहर जाते हैं, लेकिन इन दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अमल। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री और
उपराष्ट्रपति को यहाँ पर अपमानित किया गया। ये गिरावट का नया स्तर है। सभापति का जो अपमान हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं और संविधान का यहाँ अपमान किया गया, ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। उपराष्ट्रपति का अपमान हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति के सम्मान में एनडीए के तमाम सांसद जो हैं वहां पर खड़े होकर प्रश्नकाल के गवाह बन रहे हैं, तो लगातार उनकी तरफ से यहाँ पर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। न्यूज़ 18 के हमारे सहयोगी यतेंद्र हमारे साथ बने हैं। यतेंद्र का रुख कर लेते हैं। यतेंद्र, यहाँ पर देखिए प्रहलाद जोशी ने साफ कह दिया, उन्होंने ये गिनवा दिया कि किस किस की तरफ से यहाँ पर खेद प्रकट किया गया है। साथ ही कहा कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और यहाँ पर तमाम एनडीए के सांसद जो है वो खड़े होकर इस वक्त कार्रवाई में शामिल है। देखिए बिल्कुल अब सरकार यानी कि सत्ता पक्ष के सांसद बिल्कुल आक्रामक भूमिका में सामने दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया उसको लेकर अब जो टकराव की स्थिति है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अब संविधान के सम्मान में और उपराष्ट्रपति के सम्मान में जो एनडीए के सांसद हैं वो राज्यसभा में अब 1 घंटे तक खड़े होकर सम्मान प्रकट करेंगे उनके प्रति और साफ तौर पर एक मैसेज देंगे कि आप अपमान भले ही चाहे कितना भी करो, लेकिन वो जो एनडीए के सांसद हैं वो संविधान के साथ है, वो उपराष्ट्रपति के सम्मान के साथ है, क्योंकि एक व्यक्ति का मामला नहीं है, संवैधानिक जिम्मेदारी का मामला है। और केवल यही नहीं, अब जो बीजेपी की और जो एनडीए की महिला सांसद हैं वो 2 बजे गांधी मूर्ति के सामने जाएंगी प्ले कार्ड लेकर, उपराष्ट्रपति के सम्मान में उनके सपोर्ट में खड़ी होंगी, यानी कि महिला सांसद भी मैदान में आएंगी। और इसके साथ साथ बीजेपी ने एक पूरी रणनीति बनाई है कि ये लड़ाई जो अपमान उपराष्ट्रपति का किया है ये केवल सदन तक ना रहे, ये सड़कों तक भी दिखाई दे। और कल पूरे देश भर में बीजेपी का किसान मोर्चा दोपहर 2 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक पूरे देश भर में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के जो पुतले जलाएगा, फूकेगा और एक मैसेज देगा पूरे देश में कि ये वो लोग हैं जो अपने स्वार्थ के कारण या अपनी राजनीति के कारण जो संवैधानिक पद पर जो लोग बैठे हैं उनका भी अपमान करने से नहीं चूकते। और यहां तक कि जो बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर और खुद उपराष्ट्रपति धनखड़ ने भी कहा कि उनकी भी उनको उनके पद के साथ साथ उनकी जाति का अपमान किया गया, वो इसे सहन नहीं करेंगे। यानी कि अब ये लड़ाई सड़कों पर और राजनीतिक तौर पर जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भी दिखाई देगी। जो पहले जाट आरक्षण को मुद्दा बनाया या जो किसान आंदोलन को मुद्दा बनाकर विपक्ष सरकार के साथ टकराव के मूड में नजर आ रहा था, उनके हथियार को उन्हीं के अगेंस्ट यूज करती हुई नजर आ रही है। जाहिर तौर पर ये जो मुद्दा है वो बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी और एनडीए के तमाम सांसद यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर कल्याण बनर्जी की हम बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, खड़गे जी की बात करें, कोई भी यहाँ पर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। नो कह दिया गया है। कल्याण बनर्जी की तरफ से कहते हैं मिमिक्री तो एक आर्ट है। देखिए बिल्कुल अभी तक विपक्ष की तरफ से चाहे वो राहुल गांधी हों, खड़गे हों या कल्याण बनर्जी हों या दूसरे नेताओं, कोई भी माफी मांगने के मूड में नहीं है, ना ही इस तरह का कोई इरादा जताया। आज सुबह भी जब हमने राहुल गांधी से इस बारे में बात की तो उन्होंने टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया और उनसे बात करने से साफ लग रहा था कि उनको इसको लेकर, पूरे इस घटना को लेकर कोई खेद नहीं है और वो उस बयान पर कायम है या जो उन्होंने किया वीडियो बनाकर जो उनके सामने कल्याण बनर्जी ने किया उसको लेकर कहीं भी वो माफी मांगने का इरादा नहीं रखते हैं। और आज जब ममता बनर्जी से भी इस तरह के सवाल किए गए तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ये राजनीतिक तौर पर इसको कैजुअली लिया जाना चाहिए और इसमें कुछ भी गलत उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। यानी कि कल्याण बनर्जी जो उनकी पार्टी के सांसद हैं उसको लेकर उनको भी कहीं कोई गलती नजर नहीं आई और उस बात को टालती हुई नजर ममता बनर्जी भी आई। यानी कि चाहे ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो या खड़गे हो या दूसरे या उनके सहयोगी दलों के जो नेता हों, वो इस मुद्दे को बहुत हल्के में ले रहे हैं, मिमिक्री के तौर पर ले रहे हैं। वो जानबूझकर जो अपमान किया गया उसको लेकर माफी जताने का कोई भी इरादा अभी तक उनका नहीं दिखाई दिया। जी बिल्कुल यतेंद्र, एक चीज और कि ये कला वाली जगह नहीं थी, ठीक बात है, लेकिन राजनीति में हर एक चीज के मायने होते हैं। जो आज ये हो रहा है कहीं ना कहीं इसका नुकसान इंडी गठबंधन को उठाना पड़ेगा और भविष्य में लोकसभा के चुनाव में जाट समुदाय के पास जब बीजेपी जाएगी तो ये जरूर याद दिलाएगी कि देखिए आपके नेता का किस तरीके से इन्होंने अपमान किया जो इतने बड़े पद पर बैठा हुआ था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जाट समुदाय से आता है। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर है कि अब ये मुद्दा केवल सदन तक नहीं रहेगा और मैंने आपको बताया कि बीजेपी ने तो इसको लेकर रणनीति भी बना ली और इसकी झलक कल से देखने को मिल जाएगी। आज महिला सांसद भी गांधी मूर्ति के सामने प्रोटेस्ट करेंगी, वहीं बीजेपी किसान मोर्चा पूरे देश भर में जिला स्तर पर राहुल गांधी को और इंडिया गठबंधन के पुतले फूकेगा इसी मुद्दे पर। और ये मुद्दा केवल उपराष्ट्रपति के पद का लेकर नहीं, इसको किसान समाज में भी लेकर जाएंगे और जाट समाज खासकर जिस तरह का पिछले आंदोलनों में जाट समाज की जो भूमिका दिखाई दी है उनके बीच में भी लेकर जाएंगे कि
सभापति के, उपराष्ट्रपति के तौर पर किसानों का भी अपमान किया है और जाट समाज का भी अपमान किया है। यानी कि जाहिर है कि अब राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा लोकसभा चुनाव में एक अहम मुद्दा बनेगा और बीजेपी ने इसकी झलक भी दिखा दी है कि वो किस तरह से इस मुद्दे को लेकर आगे जाएगी। और जब विपक्ष के नेता इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, वो इस पर माफी मांगने के मूड में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और वो इसको अभी भी केवल अपनी राजनीति के एंगल से देख रहे हैं। यानी कि जो जनता का मूड है वो उसको नहीं भांप रहे हैं कि एक बड़ा वर्ग उनके इस कृत्य से काफी खफा हो चुका है। जी बिल्कुल यतेंद्र, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के लिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उपराष्ट्रपति के अपमान पर ममता बनर्जी का बयान भी सामने आ चुका है। ममता ने कहा कि इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती, अगर राहुल वीडियो नहीं बनाते तो आपको पता भी नहीं चलता। यानी वो इसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर नहीं देख रही है। उनकी ही पार्टी के सांसद है कल्याण बनर्जी, जिन्होंने मिमिक्री की नकल उतारी और तमाम दूसरे सांसद वहां मौजूद थे। राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे और इसी बात को लेकर ममता ये कह रही हैं कि जो अपमान किया गया है, ऐसा कुछ लगता नहीं है कि अपमान हुआ है। हल्के में इस पूरे वाक्यों को वो लेते हुए दिखाई दे रही हैं। कहती हैं कि अगर राहुल गांधी वीडियो ना बना रहे होते तो आपको पता भी नहीं चलता। हम तो रिस्पेक्ट करते हैं सबको ना, ये डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं टूटता तो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती ममता बनर्जी ने कह दिया है। कहा है कि अगर राहुल नई वीडियो बनाते तो आप लोगों को पता भी नहीं चलता। जबकि उनकी ही पार्टी के सांसद है कल्याण बनर्जी, जो कि यहां पर नकल उतार रहे हैं। कल्याण बनर्जी से जब रिएक्शन लिया गया तो उन्होंने कहा मिमिक्री तो एक आर्ट है, लेकिन क्या वाकई संसद की जगह है मिमिक्री करने के लिए? न्यूज़ 18 के हमारे सहयोगी अरुण जुड़ गए हमारे साथ, उनका रुख करते हैं। अरुण, ममता बनर्जी का यह कहना कि इस वाकये को पॉलिटिकली कैजुअली लेने की जरूरत है, ये कैसे हो सकता है कि संसद के बाहर इस तरह की घटना को कैजुअली लिया जाए? देखिए, निश्चित रूप से इस तरह की घटना को इतने आसानी से और इतने हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता है। अगर कोई कलाकार है, कलाकार संसद में आते हैं, अपने अपने क्षेत्र के कई कलाकार हैं जो संसद में आते हैं। कोई भरतनाट्यम वाला आता है, कोई अच्छा गाने वाला आता है। इसका ये मतलब नहीं कि सदन के अंदर वो डांस करने लगता है या फिर गाना गाने लगता है बिना किसी मकसद के, बिना किसी मतलब के। तो ये निश्चित रूप से इस तर्क में या इस सफाई में कोई दम नहीं है कल्याण बनर्जी के कि मैं एक कला का प्रदर्शन कर रहा था। कला का प्रदर्शन आप तब कर रहे थे जब आप एक गंभीर मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे, आप प्रदर्शन कर रहे थे, आप धरना कर रहे थे। उस वक्त आप हंस रहे हैं, उस समय आप उपराष्ट्रपति की बॉडी लैंग्वेज कॉपी कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, उनका उपहास उड़ा रहे हैं। उसके लिए कई शो हैं जिस पर लोग कला का अपने प्रदर्शन करते हैं। संसद के अंदर और संसद की सीढ़ियों पर वो जगह नहीं है। यह बात कल्याण बनर्जी को, तृणमूल कांग्रेस को समझनी चाहिए। हालांकि कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पर तृणमूल कांग्रेस का स्टैंड एकदम अलग रहा है। सबसे बड़ी बात यह, आपको याद होगा 2019 का ही लोकसभा चुनाव था, जब कांग्रेस के एक मंत्री जो है किस तरीके से पीएम की जाति को लेकर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं और पूरे चुनाव का परिणाम बदल जाता है। यहां तो आपने पूरे एक वोट को, पूरे एक वर्ग को टारगेट कर दिया। तो आप समझिए नतीजे क्या रहेंगे। आपको पता है कि जब हवा विपरीत है तो आपको शांति से खड़े रहना चाहिए या आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा इंडी गठबंधन ये ठान के बैठा है कि हम चुनावों की चिंता नहीं करेंगे, हम अपने खुद की चिंता करेंगे, एक व्यक्ति विशेष की चिंता करेंगे। देखिए, ये तृणमूल कांग्रेस एक अपने जो उसका वोट बैंक है पश्चिम बंगाल से बाहर उसका कोई बेस है नहीं, तो वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी को, अपने वोटर्स को सिर्फ देखते हैं। इतने बड़े मुद्दे पर, यह बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस इसलिए सफाई नहीं दे रही या बैकफुट पर नहीं जा रही है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा कोई बवाल नहीं मचने वाला। और ये ममता बनर्जी की और उपराष्ट्रपति की जो अदावत है सियासी, ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। आप देखिए कि जब वो पश्चिम बंगाल के, यही उपराष्ट्रपति जो आज हैं, तब उस समय पश्चिम बंगाल के ये गवर्नर थे, हर तीसरे दिन एक दूसरे के बीच राजनीतिक विवाद होते थे। कई बार तो ममता बनर्जी ने राजभवन जाने से इनकार कर दिया, उनके साथ मंच शेयर करने से इनकार कर दिया। जो वीसीज थे उनकी नियुक्ति को लेकर टकराव, हर बार टकराव होता था। और वो भी कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि है जब ममता बनर्जी इस पूरे मामले को बहुत हल्के में लेना चाह रही, वो बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती हैं इस घटना को, क्योंकि उनकी पुरानी अदावत उपराष्ट्रपति से रही है जब वो गवर्नर थे वहाँ के। ठीक है अरुण, आपके पास लौटेंगे। और इस वक्त सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने पर टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी की सफाई भी सामने आ चुकी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा एक बार सुनिए। I did not want to hurt anyone, and it's no please, it's a
one type of art. One type of art. तो एक बार फिर से न्यूज़ 18 के हमारे सहयोगी यतेंद्र का रुख करते हैं। यतेंद्र, जहां एक तरफ बीजेपी चुनाव जीतने के बाद आगे के चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है, वहीं पर हम विपक्ष को देख रहे हैं जिन्होंने गठबंधन तो तैयार कर लिया है, लेकिन हल्की फुल्की बातें और इधर उधर की बातें करके वो 2024 से खुद को भटका रहे हैं और सामने वाले टीम को यानी कि बीजेपी को बैठे बिठाए एक मौका दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इसे किस्मत कहें या ये खुद की कमजोरियां इनकी कहें कि एक के बाद एक निकलकर सामने आती रहती है। अभी आपको ध्यान हो कि 2 दिन पहले ही बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी, कल पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी। उसमें बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो विपक्ष का रवैया है वो शायद ऐसा लगता है कि वो खुद वहीं पर रहना चाहती है, वो सत्ता पक्ष में आने का कोई मौका लेना नहीं चाहती है। ये कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और कल फिर उसके बाद जो घटना हुई वो सबके सामने है। इससे पहले ही जो गुजरात में हुआ कि मोदी सरनेम को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने जो चोर कहा, उसके बाद नतीजा क्या गुजरात विधानसभा चुनाव में रहा और बाकी के जो राज्यों में क्या रहा, तो वो सामने आता है कि ओबीसी समाज को जिस तरह से गालियां देने का काम कि बॉलिंग कांग्रेस कोई भी करे, बैटिंग करना अच्छी तरह बीजेपी को आता है कि हमें कौन सी पिच पर लेकर आना है। कांग्रेस को वहीं वो खेलती रहती है, उसको ये नहीं पता कि हमें कहां पीछे होना है। मैं एक बार अरुण का रुख करूंगी। अरुण, बात हम यही कर रहे थे, आप जो कह रहे हैं कि टीएमसी ये जानती है कि हमारा वोट वर्ग पश्चिम बंगाल में, एमके स्टालिन जानते हैं कि हमारा दक्षिण में है, तो आप लोकसभा पहुंचना चाहते हैं, सदन तक पहुंचना चाहते हैं सत्ता के जरिए, तो आपको दक्षिण और सिर्फ पश्चिम बंगाल से काम नहीं चलाना पड़ेगा, आपको उत्तर प्रदेश होकर जाना पड़ेगा। फिर चाहे आप सनातन को साधिए, चाहे आप किसी जाट समुदाय के व्यक्ति को इस तरीके से नहीं कह सकते हैं। देखिए, यही तो मुश्किल कांग्रेस के सामने है कि डीएमके का कोई सांसद कुछ बोल देता है, उसके अलावा समाजवादी पार्टी का कोई नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ बोल देंगे, ममता बनर्जी कुछ बोल देंगी, और ये पूरे देश में जो गठबंधन बनाने की कोशिश है, जवाब कांग्रेस को मांगा जाता है और कांग्रेस को देना भी पड़ता है। हर मुद्दे पर बीजेपी सवाल पूछती है राहुल गांधी से कि हिंदुओं पर जो स्टालिन के बेटे का जो कमेंट है उस पर आपका क्या कहना है। तो जो पूरे देश में रायता फैलता है उसका जवाब देना पड़ता है कांग्रेस को, और यही गठबंधन की मुश्किलें हैं जिनको आसान करना पड़ेगा या फिर आसान करना सीखना होगा। गठबंधन चलाना एक कला है और ये कला। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। संसद के बाहर नकल उतारे जाने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की बात। मामले पर गहरा दुख जताते हुए विपक्ष पर किया वार, कहा वो भी 20 साल से अपमान सह रहे हैं। संसद भवन परिसर में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सोनिया गांधी ने सांसदों के निलंबन पर उठाए सवाल, नेहरू के अपमान का भी आरोप लगाया। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही।